और मैं हूं तुषार भाटिया, सभी का मैथ एक्सपर्ट। तो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही प्यारे से कंसेप्ट की, जो कि आपका लाइंस एंड एंगल। 7th क्लास का टॉपिक है, लेकिन ये सिर्फ 7th का ही नहीं है, 8th में भी आता है, 9th में भी आता है, 10th में भी आता है। ठीक है, और ये चैप्टर क्योंकि हमारे ज्योमेट्री का बेस चैप्टर है, तो इस चैप्टर को आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। अगर देखो नहीं समझ आता तो कोई नहीं, बार बार कंसेप्ट को करेंगे, लेकिन पहले ध्यान से समझो, क्योंकि कोर कंसेप्ट है, बिल्कुल 10th तक आएगा आपका, इसलिए ध्यान से देखना पड़ेगा। बहुत प्यारा टॉपिक होने वाला है आज का। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से देखते हुए चलेंगे, और कहीं भी डाउट लगता है तो ऑफलाइन वाले तो भी पूछ ही लेंगे, बाकी ऑनलाइन वाले तो वीडियो रिवर्स वगैरह करके देख सकते हैं। ठीक है, बहुत ही प्यारा टॉपिक होने वाला है लाइन एंड एंगल, जो कि क्लास 7th का है। पहले मैं आपको इस चैप्टर का इंट्रो दूंगा। अभी आज पूरी एक ही वीडियो है इसकी, लाइन एंड एंगल, मतलब एक ही लेक्चर में पूरा चैप्टर निपटा देंगे। इसमें एनसीईआरटी के सॉल्यूशन भी दूंगा आपको मैं, और बाकी जो मेरा अपना खुद का इंट्रो, मतलब चैप्टर को लेके जो मैंने पहले प्रिपेयर कर रखा है, मतलब कि जो मेरे नोट्स वगैरह है उसके अकॉर्डिंग, वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि मेरे नोट्स बहुत अलग टाइप के हैं, तो मैंने इस चैप्टर को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करा है, एक लाइन से और एक एंगल से। ठीक है, बहुत आराम से देखना है, क्योंकि मेरे अलग नोट्स हैं लाइन और एंगल। अच्छा, तो सबसे पहले अगर मैं लाइन की बात करूँ, तो लाइन में मेरा सबसे पहला जो टॉपिक है वो है पॉइंट। एक एक चीज बिल्कुल डेप्थ में जाके समझेंगे। पॉइंट देखो, पॉइंट आपका अब नाम से ही पता है पॉइंट का क्या मतलब है। सिंपल से डॉट। बच्चे कई सोच रहे होंगे यार ये क्या बचाना टॉपिक बता रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। पहले देखो, अभी स्टार्टिंग है। ठीक है, पॉइंट है, पॉइंट का क्या मतलब, एक डायमेंशन है, सिंपल सी। ठीक है, लेकिन डायमेंशन पॉइंट में बनेगी नहीं बनेगी, डायमेंशन नहीं बनेगी, डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। पॉइंट का मतलब है, मैं लिख भी देता हूँ, डायमेंशन लेस क्वांटिटी। इस चीज पे ध्यान दो, डायमेंशन लेस क्वांटिटी। ये जो नोट्स हैं, इसको साथ साथ अगर प्रिपेयर करते जाओगे तो आपके चैप्टर में कभी कोई डाउट आएगा ही नहीं। पॉइंट ठीक है। सेकंड हम बात करने वाले हैं लाइन की। अब देखो लाइन क्या है आप लोगों को। लाइन बेसिकली, जैसे अगर मान लो मैं एक सिंपल दो जगह एरो लगा देता हूँ, अब इसको ध्यान से समझेंगे। लाइन है क्या? लाइन देखो एक स्ट्रेट लाइन होती है, लेकिन लाइन को हम डिनोट कैसे करते हैं, लाइन का मतलब क्या है? देखो कई सारी बुक्स में आप देखोगे लाइन को हम ऐसे डिनोट करेंगे, ए बी लिख के, और उसके ऊपर एक सीधी लाइन और दो तरफ एरो। अभी ये दो तरफ एरो का मतलब बताऊंगा कि क्या होता है। या फिर कई सारी बुक में आपको ऐसे एल बी लगा के दे रखा होगा, तो कुछ भी हो सकता है, या तो ए बी या एल, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। अब देखो ये दो तरफ जो एरो है, इसका मीन्स क्या है? इसका मतलब है कि टू द इन्फिनिटी, मतलब जो आपकी लाइन चलेगी वो इन्फिनाइट है, हमें पता ही नहीं कहां तक है, तो इसका मतलब क्या है? टू द इन्फिनाइट, टू द इन्फिनाइट। ठीक है, आपका एक स्ट्रेट लाइन का मतलब है टू द इन्फिनाइट। थर्ड आपका अगर हम देखें, पहला पॉइंट हो गया जो कि डायमेंशन लेस है, दूसरा लाइन हो गया जो कि आपका इन्फिनाइट तक जाएगा, तीसरा आप लोगों को कौन सा जाएगा? रे। अब देखो रे का मतलब, जैसे कि मैंने यहाँ पे दो एरो लगाए थे, इस बार हमारे आएंगे एक एरो, सेम ऐसे चलेगा ए बी, और इसको मान लो एक पॉइंट यहाँ दे रखा है और ये भी इस पे आ गया है। इसमें भी सेम, कई बुक में आपको एल में मिल जाएगा। अब देखो ये एक तरफ पॉइंट का क्या मतलब है कि इसका जो एक पॉइंट है ना वो आपका बिल्कुल फिक्स चलेगा। ठीक है, ये चीज समझो कि एक लाइन आपका फिक्स चलेगा, एक पॉइंट, और दूसरा पॉइंट हमें नहीं पता, वो जा रहा है इन्फिनिट तक। ठीक है, इस चीज पे ध्यान दो, रे। ठीक है, ओनली वन एंड पॉइंट इज फिक्स्ड। यहाँ लिख देता हूं मैं, ओनली वन एंड पॉइंट इज फिक्स्ड। इन चीजों पे ध्यान दोगे तो बिल्कुल इजी कंसेप्ट है। फोर्थ आपका अगर हम देखें तो वो लाइन सेगमेंट। ठीक है, लाइन सेगमेंट अब क्या है? लाइन और एंगल दो इक्वल पार्ट है, तो उसको ध्यान से देखेंगे। देखो लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट आपका चलता है जैसे कि ए बी है, ए बी के ऊपर दोनों तरफ, लेकिन देखो स्ट्रेट लाइन आएगी। अभी इसका भी मीनिंग बताऊंगा कि लाइन सेगमेंट का क्या है। सेम वही एल के ऊपर ऐसे दो बिंदु। अब इसको समझते हैं कि मैंने क्यों लगाया ऐसा, एक तरफ मैंने दो बार वो लगा दिया, एक तरफ एरो लगा दिया, तो इसका मतलब है कि इट हैज एंड पॉइंट्स। इनका मतलब है कि इसमें एंड पॉइंट होगा, इट हैज एंड पॉइंट्स। ठीक है, जैसे कि मान लो अगर मेरे को एक लाइन बनानी थी 5 सेंटीमीटर या 7 सेंटीमीटर, मान लो यहाँ 5 सेंटीमीटर की बनानी थी, तो मेरे पास एंड पॉइंट है ना 5 सेंटीमीटर, जीरो से स्टार्ट करा, 5 पे खत्म हो गया लाइन सेगमेंट। तो स्टार्टिंग से देखते हैं वो लाइंस के बारे में। सबसे पहले आपका पॉइंट है जो कि एक पॉइंट डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, दूसरा
दूसरा आपका लाइन है जो कि टू द इनफिनाइट चलेगा एरो के साथ, एक आपका रे है जो कि ओनली वन एंड पॉइंट के साथ चलेगा, और एक आपका चलेगा लाइन सेगमेंट जिसका कि हमें पता होगा इट हैज एंड पॉइंट, एंडिंग पॉइंट हमें पता है। ठीक है, लाइंस के बारे में आपका यही था। अब एंगल्स पे आते हैं। ये आपको अपनी मोस्टली बुक्स में तो नहीं मिलने वाला ये सब, तो इसलिए साथ के साथ इसको नोट करते हुए चलना जो भी लिखवा रहा हूं। ठीक है, क्योंकि कुछ स्पेशल नोट्स हैं। तो सेकंड आपकी बात कर रहे हैं हम एंगल्स की। एंगल्स देखो एक बहुत प्यारा सा कंसेप्ट है। एंगल्स को पहले समझते हैं, कुछ इसकी बेसिक चीजें देखते हैं एंगल के बारे में। क्या है कि एंगल देखो आप लोगों को पता होगा हम डी से मेजर करते हैं, वो जो एक डी होता है उसमें एंगल लिखे होते हैं 180 360 तक भी आता है डी। ठीक है, अब इसको मेजर करते हैं तो इसको मेजर करने का मेथड क्या है। तो इसमें देखो ऑलवेज जो एंगल होगा हमेशा हम मेजर किस में करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज में ना उल्टा होता है। पहले तो इस चीज को याद रखो, वैसे तो इस चैप्टर में डी का काम नहीं है, डी से हम जब भी करेंगे वो एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। ये चीज क्लियर है। अब एंगल्स पे आते हैं, कुछ बेसिक चीजें बता रहा हूं सबसे पहले एंगल्स के बारे में। जैसे एक आपका एक्यूट एंगल। देखो एक्यूट एंगल सबको पता होता है, नहीं पता तो एक बार सुन लो नाम से। देखो अक्यूट एंगल, अक्यूट, क्यूट हम किसके लिए यूज करते हैं, छोटे बच्चों के लिए हमेशा। और छोटे बच्चे को क्या मतलब, यहाँ पे हम एंगल को उससे कैसे मेजर कर सकते हैं 90 से छोटा, क्योंकि देखो मैंने वहां छोटे बच्चे बोला और यहाँ भी एंगल आ गया छोटा, 0 to 90 डिग्री, 90 से मतलब छोटा है, तो ये आपका हो गया अक्यूट एंगल। सेकंड है आपका ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज एंगल का मतलब होता है आपका 90 डिग्री, डिग्री लगाना मत भूलना कि जो ऊपर मैंने 0 लगाया डिग्री है, टू 180 डिग्री। ठीक है, थर्ड आप लोगों का चलने वाला है राइट एंगल ट्रायंगल। ये बेसिक कांसेप्ट है तो ये सबको पता होना चाहिए। राइट एंगल का मतलब है ऐसे एल बनाओ और देखो ये राइट एंगल का साइन है। ठीक है, फोर्थ आपका चलने वाला है यहाँ पे स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट तो देखो नाम से ही पता लग रहा है बिल्कुल सीधा है। ठीक है ना, स्ट्रेट एंगल मतलब कि ऐसे एक सीधी लाइन बनाई और ये इसमें ऐसे पुरानी हाफ सर्कल, तो ये आपका होता है 180 डिग्री। राइट एंगल जैसे 90 डिग्री का मैं लिख भी देता हूँ 90 डिग्री, कंप्लीट 90 डिग्री का एंगल होगा राइट एंगल। ठीक है, फिफ्थ आप लोगों का आने वाला है स्ट्रेट का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ये देख लेते हैं जो कि आपके इस चैप्टर में मेनली काम आएगा, कॉम्प्लीमेंट्री, जिसमें कि दो एंगल्स का सम होता है 90 डिग्री, जैसे कि एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। और ऐसे एक आप लोगों को आने वाला है सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री का सम होता है 180, सप्लीमेंट्री एंगल जो कि 180 डिग्री का होगा। इसमें भी सेम एंगल ए प्लस एंगल बी, लेकिन बस इज इक्वल टू 180 आता है। तो कुछ एंगल्स हैं इन पे ध्यान दो, एक्यूट एंगल, अक्यूट भी आल्सो एक्यूट, ऑब्ट्यूज, राइट, स्ट्रेट, कॉम्प्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री, इन चीजों पे ध्यान दो। अभी आगे और भी बताऊंगा, अभी टॉपिक खत्म नहीं होगा, अभी तो स्टार्टिंग है बस चैप्टर की। ठीक है, इतना ध्यान से समझो। अब कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री हो गए, चलो एक एडजेसेंट एंगल और देख लेते हैं। चलो एडजेसेंट एंगल जो कि ज्यादातर बच्चे ना कंफ्यूज रहते हैं एडजेसेंट एंगल। देखो एडजेसेंट एंगल थोड़ा ध्यान से समझेंगे कि ये है क्या। मान लो ये हमें एक फिगर दे रखी है, इधर O है आपका, इधर A मान लो, इधर B मान लो, इधर C मान लो। अब हम इसमें एडजेसेंट एंगल पे फोकस करेंगे कि वो है क्या। देखो सबसे पहले तो एडजेसेंट एंगल के आपको कुछ पॉइंट पता होने चाहिए कि इनका ना एक कॉमन वर्टेक्स होता है। जैसे कि वर्टेक्स में ना ये पॉइंट O, इसमें देखो कॉमन वर्टेक्स आ रही है, एक कॉमन रे भी है। अगर आप लोग ध्यान दो OB एक कॉमन रे है। अगर हम एंगल लें, एंगल AOB एंड एंगल COB, देखो OB दोनों में कॉमन आ रहा है, AOB COB, तो ये दोनों आपस में क्या कहलाएंगे, एडजेसेंट एंगल कहलाएंगे। क्योंकि एडजेसेंट एंगल के दो पॉइंट हैं जो कि मेन आपको याद रखने हैं कि इनका एक कॉमन वर्टेक्स होगा जो कि पॉइंट O है, एक कॉमन रे होगा जो कि OB है। ठीक है, ये दोनों एंगल होते कोई भी चीज एडजेसेंट एंगल कहलाती है। जैसे कि ये दोनों आपस में एडजेसेंट है। ठीक है, इतना क्लियर। अभी इसके कुछ नोट भी लिखवा देता हूँ भाई, जो मैं 2 पॉइंट कह रहा हूँ तो मैं इसको इरेज कर दूँ। एडजेसेंट एंगल के जो 2 मस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैं लिखूंगा, वो आप साथ साथ नोट कर लेना सारे एंगल्स के साथ। ये नोट्स आप बना लोगे ना तो चैप्टर समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। नोट डाल के लिखना
अलग से हाईलाइट करके, तो याद रहेगा। पहला पॉइंट जैसे ये लिख सकते हो एडजेसेंट एंगल में, इट हैज कॉमन वर्टेक्स, वर्टेक्स में एक पॉइंट, इट हैज a common arm, ठीक है। और थर्ड पॉइंट आप लोगों को होने वाला है यहाँ पे कि देयर अदर आर्म, जो एक अदर आर्म है, देयर, अभी फिगर बना के दिखाता हूँ दोबारा से, देयर अदर आर्म लाई ऑन द, यानी कि लाई बना होना, जो उसकी दूसरी जो बाहर वाली आर्म उसकी लाई होगा अपोजिट साइड ऑफ कॉमन आर्म, ठीक है, अपोजिट साइड ऑफ कॉमन आर्म। समझ आ गया होगा वैसे मोस्टली, ठीक है। देखो जैसे कि ये एंगल था हमारा, ये एडजेसेंट, वही सारे पॉइंट हैं ए बी सी। अब इसमें मैंने क्या बोला, एक कॉमन वर्टेक्स है, फर्स्ट पॉइंट क्लियर, एक कॉमन लाइन है, कॉमन आर्म है, सेकंड पॉइंट क्लियर। थर्ड पॉइंट क्या बोलता है कि देयर अदर आर्म, अदर आर्म ना ये वाली जिसमें मैं दो लाइन डाल रहा हूँ, ये अदर आर्म हो गई ए और ओ सी, ये लाई कहाँ करेगी, लाई ऑन द अपोजिट साइड ऑफ कॉमन आर्म। देखो ये कॉमन आर्म है, इसके दोनों लाइन अपोजिट में है, तो ये चीज आपको क्लैरिफाई बिल्कुल अच्छे से करनी पड़ेगी अभी स्टार्टिंग में, नहीं तो बाद में नहीं हो पाएगा। अभी से क्लियर करोगे, जैसे मकान एक बनाते पहले नींव उसकी स्ट्रॉन्ग होती है तभी तो आगे जाकर मकान ऊपर चढ़ता है। अब नींव ही आपकी कमजोर रहेगी तो क्या करोगे आगे जाके, ठीक है। तो ये पॉइंट देखो, इन पे ध्यान दो, नींव जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी उतना ज्यादा मकान पे फ्लोर बना सकते हो, एक जमीन पे फ्लोर बना सकते हो उतनी ज्यादा। और नींव का आपके में क्या है कि आपके बेसिक्स क्लियर होने चाहिए, बिकॉज कंसेप्ट इज अ कैपेसिटी टू डू मोर क्वेश्चंस। इस लाइन को तो याद कर लो अच्छे से, हर वीडियो में बोल ही देता हूं मैं। अब देखो ट्रांसवर्सल लाइन देखते हैं, आपकी ट्रांसवर्सल लाइन क्या है। जैसे कि मान लो ये दो लाइन है, एक का नाम L दे देते हैं, एक का नाम M दे देते हैं। L एंड M आर पैरेलल्स, क्योंकि देखो दोनों आमने सामने हैं, पैरेलल लाइंस, ठीक है। अब ये जो एक लाइन आई T, ये है आपकी ट्रांसवर्सल, ठीक है। इसमें मैं लिख देता हूँ ट्रांसवर्सल, क्योंकि ट्रांसवर्सल का क्या मतलब है, जो एक बार में एक से ज्यादा लाइन को कट करेगा, वो दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, चार भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, बस एक से ज्यादा करनी चाहिए कट एक बार, तो वो है आपका ट्रांसवर्सल, ठीक है। लाइन इंटरसेक्टिंग टू और मोर लाइंस, तो ये आ गया आपका ट्रांसवर्सल। नोट करो उसको, पैरेलल लाइंस क्या है, ट्रांसवर्सल क्या है, फिर लीनियर पेयर वगैरह वो सब समझते हैं आप, जो कि इस चैप्टर के बिल्कुल बेस पॉइंट है एक तरह से। चलो जैसे कि मान लो तुम्हें यही फिगर दे रखी है ऐसे करके कुछ। अब देखो पहले हम बात करते हैं वर्टिकल की। चलो मान लो एंगल, पहले मैं नोट कर दूंगा, एंगल 1 है, इधर एंगल 3 है, 2। अब देखो इसमें अगर मैं बात करूं वर्टिकली अपोजिट एंगल, जिसको मैं शॉर्ट फॉर्म में VOA भी लिख सकता हूं। वर्टिकली अपोजिट आपका है क्या? देखो वर्टिकली अपोजिट को ध्यान से समझो, सबसे इजी है वर्टिकल, जिसमें भी ना क्रॉस बनेगा वो वर्टिकल है। अब देखो यहाँ क्रॉस कैसे बना, ये लाइन T है, ये लाइन P है, ये लाइन M। देखो T लाइन जो है P को कट कर रही है, ये ऐसा क्रॉस बन रहा है। अब देखो क्रॉस में आमने सामने मिल रहे हैं, जैसे कि 4 और 2, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 2, हम दोनों को वर्टिकल लिख सकते हैं। ऐसे ही एंगल 1 एंड एंगल 3 आल्सो वर्टिकल एंगल, ठीक है। क्लियर है कि क्रॉस बनना चाहिए आपको, तो वर्टिकल कहलाएगा। अब इसी के साथ हम लीनियर पेयर भी देख लेते हैं। देखो लीनियर पेयर का मतलब है सिंगल पॉइंट पे कभी भी दो एंगल बने, चाहे वो ऐसा सीधी लाइन हो जाए, चाहे वो थोड़ी लाइन टेढ़ी कर दो, सिंगल पॉइंट पे दो एंगल बनने चाहिए, तो ये आपका कहलाएगा लीनियर पेयर। ये हर क्वेश्चन में यूज होगा, तो उस पर ध्यान देना। लीनियर पेयर का सम होता है 180, रट लो उसको, लीनियर पेयर का सम 180, वर्टिकली अपोजिट आपस में इक्वल, ठीक है। अब देखो अल्टरनेट भी देखते हैं, अल्टरनेट और कॉरस्पॉन्डिंग दो चीजें हो रही है तुम्हारी, फिर क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, फटाफट से एनसीईआरटी क्लियर करनी है आज। तो देखो यहाँ पर अगर मैं अल्टरनेट की बात करता हूँ, अल्टरनेट एंगल आपका है क्या, सारी चीजें बहुत बेसिक और ध्यान से समझेंगे। अल्टरनेट एंगल,
अल्टरनेट एंगल आपका वो होता है जो कि लाइन के इर्द गिर्द पड़ रहा है। इर्द गिर्द बना एक लाइन के एक एंगल इधर एक एंगल इधर, ठीक है, दोनों सेम साइड पे नहीं होंगे, अपोजिट साइड्स पे होंगे। जैसे कि मान लो एक सीधी लाइन है टी, इस पे अगर मैं 1 की बात करूं तो 1 के अल्टरनेट है 6, क्योंकि देखो 1 एंगल इधर है 6 एंगल इधर है, देखो लाइन के इधर और इधर, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 6 आपका अल्टरनेट हो गया। एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 7, ये भी आपको अल्टरनेट हो गया। ऐसे और भी बन सकते हैं 2 और 5 3 और 8, तो 2 इज इक्वल टू 5, ऐसे ही एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 8, ये सब आपस में अल्टरनेट है, ठीक है। इसी तरह मैं कॉरस्पॉन्डिंग की बात कर लेता हूँ, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, बस ये 4 तरह के एंगल हैं, वर्टिकल अपोजिट, लीनियर पेयर, अल्टरनेट एंड कॉरस्पॉन्डिंग, जो कि आपको मेनली ध्यान देने हैं, बिल्कुल रट लो इनको ढंग से, ठीक है, ढंग से रट्टे मार लो इनके। तो देखो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, तो जो लाइन के एक ही तरफ पड़ेंगे, जैसे अल्टरनेट था इधर और इधर था, कॉरस्पॉन्डिंग माना जो एक ही साइड पे पड़ रहे हैं, जैसे कि एक लाइन है। कॉरस्पॉन्डिंग की बात करें तो 1 and 5 इज कॉरस्पॉन्डिंग, 4 and 8 is corresponding, 2 6 corresponding and 3 7 is corresponding। तो ये 4 एंगल आपके कॉरस्पॉन्डिंग भी बता दिए, ये 4 आपको अल्टरनेट भी बता दिए, लीनियर पेयर भी हो गया, वर्टिकल भी हो गया। इसको एक बार ध्यान से समझो, नोट करो, फिर 3 प्रॉपर्टी है और फिर आगे क्वेश्चन है, ठीक है। और लास्ट में वीडियो की अच्छी सी चीज़ है, जब आपके एनसीईआरटी की 2 ही एक्सरसाइज है वो खत्म हो जाएगी दोनों, अभी इसी लेक्चर में सब खत्म करेंगे, और उसके बाद लास्ट में आपके लिए बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन है एमसीक्यू वाले इसी चैप्टर के, जो कि बहुत ज़्यादा मस्त क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो एक बार उनको ध्यान से देखना। अब देखो इस चैप्टर की जो प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी पड़ेगी, प्रॉपर्टीज याद रखना। तो नंबर 1 प्रॉपर्टी आपकी क्या कहती है, 3 ही प्रॉपर्टी है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको एंगल को समझने के लिए, कि पेयर ऑफ जो अल्टरनेट एंगल है वो हमेशा इक्वल होंगे, जो मैंने अभी अल्टरनेट बताया था, पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, जो भी इनके पेयर बनेंगे, इनका सम ऐसा नहीं कि हम सम लिख के 180 लिख रहे हैं, ये वो इक्वल आएगा बस। ऐसी पेयर ऑफ corresponding are also equal, ये भी आपके इक्वल जाएंगे, ठीक है। और थर्ड पॉइंट आपका थोड़ा अलग है। थर्ड पॉइंट देखो आपका क्या कहता है, जो थर्ड प्रॉपर्टी की जो सम होगा ना, चाहे वो इंटीरियर हो चाहे एक्सटीरियर, जैसे कि ये अगर हम फिगर बनाएंगे, इंटीरियर की अगर हम बात करें तो कॉमन सी बात है, अंदर वाले की बात कर रहा है, इन वाले एंगल्स की, ये इंटीरियर है। एक्सटीरियर की बात करें तो वो बाहर वालों की बात कर रहा है, ई लिख देता हूँ, ये एक्सटीरियर है, आई वाले इंटीरियर है, ठीक है। और ये आपके 4 एक्सटीरियर 4 इंटीरियर, तो जो सम है आपका, चाहे वो इधर एक्सटीरियर हो या और आपका इंटीरियर हो, चाहे एक्सटीरियर हो चाहे इंटीरियर हो, कुछ भी हो आपका, उन एंगल्स अगर वो सेम साइड पे पड़ रहे हैं तो ट्रांसवर्सल के, तो हमेशा 180 सम होगा आपका, ठीक है। कि सम ऑफ एक्सटीरियर और इंटीरियर ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज 180, ट्रांसवर्सल होना 80। अब देखो इसमें अगर हम बात करते हैं सिर्फ एक्सटीरियर की, मान लो तो ये रहेगा एक्सटीरियर, ये रहेगा एक्सटीरियर, सेम साइड पे है दोनों का सम मिला के इसका होगा 180। या फिर अगर मैं इंटीरियर की बात करूँ तो ये दोनों है, दोनों का सम 180 होगा। इस चीज़ पे ध्यान दो, एक बार 3 आपकी बेसिक प्रॉपर्टीज हैं जो कि एक बार याद कर लो, लिख लो, इंपॉर्टेंट है चैप्टर के लिए। तो इतना मेरे हिसाब से सबका क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। नहीं भी हुआ तो दोबारा रिवीजन के टाइम पे बता दूंगा, ठीक है। वैसे हो ही गया होगा क्योंकि मेरी क्लास में किसी डाउट आते नहीं है, ठीक है, सब पे डाउट एक बार में क्लियर हो जाते हैं। तो फटाफट से अब एनसीईआरटी स्टार्ट करते हैं। एनसीईआरटी जिस के बाद से निकाल लो,
एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 5 है आपका, क्लास 7 का लाइन एंड एंगल। ठीक है, 5.1 से स्टार्ट करते हैं, दो ही एक्सरसाइज हैं और आसान आसान से। तो 5.1 से स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 5.1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 देखो आपका क्या कहता है। पहले हमेशा क्वेश्चन रीड करा करो जो कि आपके ना मतलब समझने के काम आएगा। पहले क्वेश्चन समझ आएगा तभी तो आंसर करोगे। क्वेश्चन ही नहीं समझ पाते आधे बच्चे, तो आधे बच्चे ऐसे तो क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिगर फिगर देखी, मान लो कुछ भी चीज एक देखी, मान लो उन्होंने वैसा क्वेश्चन कर रखा है। ठीक है, क्वेश्चन देखा आधे में ही समझ जाते हैं ऐसे ऐसे होगा, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। पहले पूरा कंप्लीटली रीड करो, थोरोली समझो उसको क्या बोला है क्वेश्चन में, ऐसे नहीं कुछ भी करते चले जाएंगे। तो देखो क्या बोला है क्वेश्चन में, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल। आपको एंगल्स गिवन है, जैसे कि मान लो क्वेश्चन आंसर नंबर मैं डाल देता हूं सीधा। फिगर आपको एक गिवन है, अपने एनसीईआरटी देखो 20 डिग्री आपको एंगल दे रहा है, आपको इसका निकालना है कॉम्प्लीमेंट। देखो मैंने अभी भी बताया था कि कॉम्प्लीमेंट का सम होता है आपका 90 डिग्री, सबको पता होगा। ठीक है, अभी भी बताया था जस्ट, कॉम्प्लीमेंट का सम होता है 90 डिग्री। तो यानी कि एक एंगल जो हमें नहीं पता, जो कि x है, प्लस दूसरा एंगल हमें 20 गिवन है, इज इक्वल टू हम क्या रखेंगे 90, क्योंकि दोनों का सम कॉम्प्लीमेंट हमें गिवन था। तो x इज इक्वल टू 90 माइनस 20, आंसर आपका क्या आएगा 70। तो x की वैल्यू आ गई 70 डिग्री। ये आपका कॉम्प्लीमेंट एंगल हो गया। सिंपल सी बात है कि एंगल a या कोई भी एक एंगल जो मिसिंग है उसको x मान लो। मैंने पहले ही बता रखा है कि मैथ में जो भी चीजें मैं नहीं पता तो इसको सिंपल x लेट कर देते हैं। तो एंगल x प्लस 20 इज इक्वल टू 90 सॉल्व करके आ गया। ठीक है, सेकंड फिगर देखते हैं। सेकंड फिगर देखो आपको क्या कहती है, ऐसा कुछ बना रखा है और यहां पे हमें दे रखा है 63। अगेन कॉम्प्लीमेंट निकालना है। सारे क्वेश्चन के एक एक पार्ट सॉल्व कराऊंगा, ध्यान से देखते रहो बस और नोट भी करते रहो साथ साथ। यही कर लेते हैं। एक एंगल x है, दूसरा हमें गिवन है इज इक्वल टू 90 डिग्री। x इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 63। अब अगर मैं दोनों को माइनस करूं तो मेरा आंसर आएगा 27। आगे x की वैल्यू सिंपल। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। जिसको भी ना समझ आए साथ के साथ पूछते हुए चलना होगा ऑफलाइन में। 57 डिग्री हमें गिवन है, तो यहाँ पे x प्लस 57 इज इक्वल टू 90, x इज इक्वल टू 90 माइनस 57। तो आपका इसको माइनस करके क्या आना चाहिए 3 और 3। आगे x की सिंपल, तीनों बार क्लियर। कॉम्प्लीमेंट ही निकालना था, कॉम्प्लीमेंट का सम 90 होता है, दो को प्लस करा 90, सिंपल। ठीक है, चलो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमें क्या कहता है। सेकंड क्वेश्चन है देखो हमारे पास कि इसमें ना हमें सप्लीमेंट निकालना है। जैसे कि अभी हमने कॉम्प्लीमेंट निकाला था, सेम उसी तरह हम निकालेंगे सप्लीमेंट। जैसे कि फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ फॉलोइंग एंगल। मुझे एंगल गिवन है आंसर नंबर 2 में 105, ये मुझे गिवन है। अब देखो 90 डिग्री नहीं है, कई बंदे इसको राइट एंगल समझ लेंगे, ऐसा नहीं है। राइट एंगल देखो ऐसा होता है बिल्कुल स्ट्रेट, जबकि ये राइट एंगल है नहीं। तो ये 105 हमें गिवन है। अब सप्लीमेंट निकालना था, सेम एंगल x आया प्लस 105 आया इज इक्वल टू 180 आया, क्योंकि सप्लीमेंट का सम 180 होता है। तो x इज इक्वल टू 180 माइनस 105, दोनों को माइनस करा तो आंसर आ गया आपका 75। सिंपल, डिग्री लगा देना। अभी सेकंड पार्ट देखते हैं। इसमें आपका एंगल ऐसा दे रखा है और यहाँ पे 87 डिग्री, सेम सप्लीमेंट निकालना है। तो x प्लस 87 इज इक्वल टू 180। ठीक है, अब 87 को राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो 180 माइनस 87, जो कि आपका आंसर आएगा 93। सिंपल, सिंपली सॉल्व होते जा रहे हैं। अभी तो ऐसे ही बचाने के क्वेश्चन चल रहे हैं। थर्ड देखते हैं। आपको देखो थर्ड कुछ कंप्लीट एंगल, कंप्लीट नहीं सॉरी स्ट्रेट एंगल हो जाता अगर स्ट्रेट लाइन होती तो, लेकिन अभी नहीं है। अभी यहाँ आपको 154 दे रखा है, तो x प्लस 154 इज इक्वल टू 180। सिंपली 180 माइनस 154 करें तो हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पे 6 और 2 26। तो x की वैल्यू आ रही है आपकी 26।
सिंपली सेकंड क्वेश्चन में हमने सॉल्व कर लिया। देख रहे हो कितने इजी इजी क्वेश्चन चल रहे हैं। ये सब क्यों? क्योंकि प्रॉपर्टीज क्लियर है मेरे। तो उसी तरह आप भी प्रॉपर्टीज जब क्लियर कर लोगे तो क्वेश्चन चुटकी में हो जाएगी। मेन है जरा प्रॉपर्टीज का किट, जो मैंने शुरू में नोट्स बनवाए हैं ना, उनको अच्छे से रीड कर लो, याद कर लो, समझ लो, खा लो उनको, लेकिन समझ लो बस, ठीक है। चलो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं असली में क्या हो रहा है। कैसे कैसे बच्चे हैं पेज खाना बस असली में भाई। पेज खाने से थोड़ी चीजें याद होती हैं। ऐसी होता तो बंदे सारे किताबें ही खा लेते, किताबें बोल के। वो तो एक ऐसी बात है कि खा लो ना लगा उसको, इतनी ज्यादा प्रैक्टिस करो तो दिमाग में चीजें बैठ जाए। ये थोड़ी असली में उसको तुम खाने लगे होगे। कैसे कैसे बच्चे हैं। चलो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर। देखो पहले इसको समझते हैं ध्यान से कि आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एंगल आर कॉम्प्लीमेंट्री एंड विच ऑफ आर सप्लीमेंट्री। ये तो ऐसे दिमाग में हो जाएगा, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। देखो हाँ, एक तो कुछ अपने ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो है इनको भी दिमाग में करने की ट्राई करा करो ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि जितने ज़्यादा तुम ऑरली चीज़ें कर पाओगे उतनी तुम्हें बड़ी क्लास में हेल्प रहेगी कटिंग वटिंग करने में। तो यहाँ समझते हैं जैसे क्या बोला है हमें, इन पेयर में हमें बताना है कॉम्प्लीमेंट क्या और सप्लीमेंट क्या है। देखो कॉम्प्लीमेंट का सम वही 90 आना चाहिए, सप्लीमेंट का सम 180 आना चाहिए। तो समझते हैं जैसे कि फर्स्ट पेयर मुझे दे रखा है 65, 115, दोनों को प्लस करके क्या आएगा राहुल 180। बिल्कुल सही है, 180 का मतलब सप्लीमेंट। किसी से भी पूछ सकता हूँ, रेडी रहना। अब देखो नेक्स्ट पार्ट में दे रखा है 63 और 27। ये बता भाई मोहित, 63 और 27 क्या आएगा इसका 80। ध्यान दे 80 नहीं आएगा, दोबारा चेक कर 90 सही है, ठीक है। 63 एंड 27 90, 90 का मतलब कॉम्प्लीमेंट। ऐसे ऐसे करके पढ़ोगे तो सारा याद होगा। चलो 112 एंड 68 समीक्षा का 112 एंड 68 वेरी गुड, आपका आया 180 सही है बिल्कुल। 180 में ना सप्लीमेंट, ठीक है। फोर्थ पार्ट 130, 50। अब कौन बताएगा, आदित्य बता दे भाई। 130, 50 ये तो सिंपल सा है। 180 सप्लीमेंट, ठीक है। 45 और 45 रुचि 45 एंड 45 जल्दी 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 स्पीड में 90, ठीक है। ऐसे स्पीड भी चेक हो रही है तुम्हारी 90 में ना कॉम्प्लीमेंट, बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट तो सबसे आसान है, मैं ही बता देता हूँ 80 और 10 90 होता है, ठीक है। चलो फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द एंगल व्हिच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट। अब देखो ये क्वेश्चन तुम्हारा मोस्टली इंपॉर्टेंट है, कई बार आता है एग्जाम्स में और बच्चे नहीं करते, तो इसको समझना है। अब फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। फाइंड द एंगल व्हिच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट। अब देखो फोर्थ क्वेश्चन हमें क्या कहता है कि कोई भी ऐसा एंगल जो कि इक्वल है उसको कॉम्प्लीमेंट। अब देखो ये चीज का आपको ध्यान देना है, अपने क्वेश्चन समझा करो। अब जैसे मैं समझ चुका क्वेश्चन में क्या है, चलो कोई नहीं, आप लोग प्रैक्टिस करोगे आ जाएगा। देखो दो एंगल है जिनका की सम हमें दे रखा है। फाइंड द एंगल व्हिच इज इक्वल, ऐसा इक्वल दे रखा है उसके कॉम्प्लीमेंट की, तो कॉम्प्लीमेंट है 90। अब देखो अगर मैं यहाँ 2x लगा दूं, क्योंकि x और x 2x होता है और दो एंगल की बात कर रहा था मेरे से, तो 2 आ गया डिवाइड में, तो x की वैल्यू कितनी आती है आपकी 45 डिग्री, यानी कि दो एंगल जो कि इक्वल है। इक्वली तो यही होगा ना, 90 को अगर मैं इक्वली डिवाइड कर दूं 45 45 का पेयर बनता है, बस यही है आपका। सेकंड देखो आपको क्या कहते हैं, फाइंड द एंगल व्हिच इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट। सेम क्वेश्चन जैसे अभी मैंने आंसर 4 करा, यहाँ आंसर 5 करते हैं, बिल्कुल एज इट इज होगा, बस सम चेंज होगा क्योंकि सप्लीमेंट है इसलिए 180 आ जाएगा। तो 2x = 180, x = 180/2, तो आंसर आप लोगों का आता है 90। तो x की वैल्यू क्या आती है 90 डिग्री। बस इस चीज पे ध्यान दो। देखो एक तरफ मेरे से बात कर रहा था सप्लीमेंट की, तो इसलिए मैंने दोनों इक्वल एंगल को x + x लगा के 180 लगा दिया। एक तरफ बात कर रहा था कॉम्प्लीमेंट की, इसलिए मैंने = 90 लगा दिया। सिंपल सा कंसेप्ट है, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। आई होप क्लियर तो हो गया होगा, ठीक है। डाउट है किसमें 6 में भाई देख, जैसे हमने 5 वाला करा था ना कि दोनों का सम, देख दो इक्वल एंगल थे, दोनों का सम था तेरा कॉम्प्लीमेंट, ये था 4 वाला, तो ये 90 लगाया। सप्लीमेंट मैंने क्या बताया था 180 डिग्री, ठीक है। तो दोनों को मैंने x + x लगाया = 180 क्योंकि सप्लीमेंट का सम है। x और x 2x आ गया, वो डिवाइड में x = 90 और कुछ, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 6 पे। देखो पहले इसको समझो बोला गया। देखो इनका गिवन फिगर एंगल 1 एंड 2 आर सप्लीमेंट्री एंगल। देखो 1 और 2 जो है ना
वो आपस में सप्लीमेंट एंगल में दे रखे हैं, ठीक है। सप्लीमेंट का मतलब 180, सही है। अब देखो क्या बोलता है, अगर 1 डिक्रीज कर रहा है, ठीक है, 1 की वैल्यू फॉर एग्जांपल, देखो इसको थोड़ा फिगर से समझो, क्योंकि सप्लीमेंट का मतलब जरूरी नहीं है कि हर बार 90-90 बनेगा, हो सकता है 110 और 70 बन गए, आंसर 6 है, ठीक है। अब हो सकता है भाई इसमें जो सप्लीमेंट हमारा आ रहा है वो कुछ ऐसा आ जाए कि ये 110 हो गया और ये आपका 70 हो गया, दोनों का सम तो 180 आ रहा है ना अभी भी, जरूरी थोड़ी 90-90 का एंगल बनेगा। या हो सकता है मैं यहाँ एंगल चेंज कर दूं, मैं 120 और 60 का एंगल बना दूं, ऐसा हो सकता है। तो अब इस क्वेश्चन में देखो बोला क्या कि दो एंगल थे, हमें पता लग गया अभी 120 वगैरह कुछ नहीं है, ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है, दोनों है सप्लीमेंट, मुझे ये चीज पता है। अब बोलता है कि 1 डिक्रीज कर रहा है तो व्हाट चेंज शुड टेक प्लेस इन 2। अब कॉमन सी बात है, अगर मैं 1 को डिक्रीज कर दूं, देखो डिक्रीज का मतलब हो सकता है मैं लाइन को लाके यहां ले आऊं, ये डिक्रीज हो गया ना, तो यानी कि एंगल 2 बढ़ जाएगा, ये लाइन यहां से हट गई है, ये चीज ध्यान से समझना। तो यानी कि एंगल 2 देखो इतना ज्यादा बढ़ गया और एंगल 1 कम हो गया, यही तो हुआ, एक डिक्रीज होगा तो एक तो बढ़ेगा ना, बीच की जगह खाली थोड़ी रह जाएगी। तो एंगल 2 so that both angles still remain supplementary। अब देखो मैं ये भी बता दिया कि दोनों अभी भी सप्लीमेंट रहेंगे, तो बात हो गई सिंपल। हमसे इसमें पूछा गया है कि अच्छा एंगल 2 क्या होगा, तो तुम इसमें सिंपली लिखोगे कि एंगल 2 विल इंक्रीज इफ वी विल डिक्रीज एंगल 1, क्योंकि हम 1 को डिक्रीज कर रहे हैं तो 2 बढ़ रहा है, कॉमन सी बात है, क्लियर है, ठीक है। अब क्वेश्चन 7 देखते हैं। देखो कैन two angles be supplementary if both of them are acute angle। अब हमसे क्या पूछता है कि क्या दो एंगल कभी भी सप्लीमेंट्री हो सकते हैं, यानी 180 हो सकते हैं अगर जो भी दो एंगल है, जैसे कि ये दो एंगल है, दोनों अगर मान लो मैं एक्यूट कर दूं। अब देखो एक्यूट मुझे क्या कहता है, तो 0 से 90 डिग्री होता है, तो वही बात, जरूरी थोड़ी 90 डिग्री बनेगा, हो सकता है वो 80 डिग्री हो सकता है वो 70 डिग्री हो, रहेगा तो एक्यूट ही, हो सकता है 50 डिग्री हो, रहना अपना एक्यूट ही है क्योंकि 90 से छोटा है। तो अगर मैं दोनों जगह 50-50 कर दूं तो ये तो 100 ही रह गया। मुझे क्या बोला था, सप्लीमेंट बनाना है, यानी कि 180 बनाना है, तो हुआ ही नहीं, तो हम लिखेंगे नो। 7th के फर्स्ट पार्ट का आंसर आप लोग लिखोगे नो, ठीक है। सेकंड पार्ट देखो क्या कहता है आपको, सेकंड पार्ट कहता है कि भाई ऑब्ट्यूज होगा क्या। ऑब्ट्यूज का क्या मतलब मैंने बताया 90 से 180। देखो 90 से 180 का मतलब है वही बात कि हो सकता है वो एंगल 160 का बनाओ, दोनों जगह अगर मैं 160 लगा दूं कितना हो जाएगा, 320 हो जाएगा, यही होगा ना, ठीक है। लेकिन सप्लीमेंट तो हमारा हुआ ही नहीं अभी, तो इसका भी आंसर आएगा नो, ठीक है। एक्यूट में भी नो आएगा, ऑब्ट्यूज में भी नो आएगा। थर्ड पार्ट हमें कहता है राइट एंगल। देखो इसका कैसा है, क्योंकि राइट एंगल हमेशा 90 का ही बनता है, उससे छोटा बड़ा तो बनेगा ही। अब जब हम दो एंगल इसके प्लस करें 90 + 90 आ गया 180, सिंपल है, ठीक है। 90 + 90 180, इसलिए इसका आंसर आएगा यस, क्लियर है, ठीक है। अब क्वेश्चन 8 देखते हैं, अभी 3 क्वेश्चन हो रहा है फिर एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। देखो क्वेश्चन 8, एन एंगल इज ग्रेटर देन 45। अगर जो एक एंगल है, ये थोड़ा ध्यान से समझना, थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, खतरनाक सा। अगर एक एंगल है वो ग्रेटर देन 45, पहले तो देखो जो जो क्वेश्चन में बोल रहा है ना बनाते जाओ साथ साथ, क्योंकि अगर हम साथ साथ क्वेश्चन लिखते जाएंगे जो जो बोलता जा रहा है तो इजी रहेगा। क्वेश्चन मुझे कहता है कि एंगल इज ग्रेटर देन 45। फॉर एग्जांपल मैंने एंगल को लेट कर लिया, P लेट कर दिया बच्चों, तो P + 45 हो गया, मुझे ये बोला है क्वेश्चन में, या प्लस नहीं, P ग्रेटर देन बोल रहा है, इज इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ग्रेटर देन 45। अब देखो अब यहाँ पे इसने क्वेश्चन करा कि क्या जो उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है वो ग्रेटर देन होगा 45 के, या इक्वल होगा 45 के, या लेस देन होगा 45 के। तो अब देखो ये सब हमें कैसे पता लगेगा, कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब कि दोनों को मिला के 90 आएगा। मैंने दो एंगल ले लिए x + y, सॉरी P + Q, दोनों को मिला के 90 आ गया, ये तो मेरी हो गई कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से। रीजन भी लिखना साथ साथ, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। अब क्वेश्चन ने मुझे क्या बोला था कि भाई अगर मैं दोनों का सम कर दूं P + Q, तो वो ग्रेटर देन दे रखा है मुझे जो 45 + Q है इसके, ऐसा कुछ है।
अब देखो P प्लस क्यू की वैल्यू मैंने अभी अभी 90 डिग्री निकाली, तो मैं 90 डिग्री डाल सकता हूँ क्योंकि वैल्यू सेम है। ग्रेटर देन 45 प्लस क्यू, अब 45 उधर चला जाएगा सिंपली, हमेशा इक्वल टू या जो भी साइन है उधर जाएगा तो साइन चेंज हो गया, माइनस 45 आ गया। अब यहाँ ग्रेटर देन का साइन अभी भी रहेगा। अब देखो 90 माइनस 45, 45 बचा आपके पास, जो कि ग्रेटर देन आया क्यू के। हमसे इसने क्या पूछा था कि भाई वो ग्रेटर होगा, इक्वल होगा या क्या होगा, तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि लेस होगा, लेस देन, क्योंकि 45 ग्रेटर आ गया ना क्यू के। हमें क्वेश्चन में क्या बोला था कि p ग्रेटर देन 45 थी, जबकि ऐसा तो हुआ ही नहीं, इक्वेशन ही चेंज हो गई लास्ट में, तो यानी यहाँ पे आएगा लेस देन। ठीक है, समझ आया? थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, एक बार दोबारा देख लो। सबसे पहले p ग्रेटर देन 45 था, ये मुझे क्वेश्चन में गिवन है, मैं गिवन लिख देता हूँ यहाँ पे, इजी रहेगा। ये p प्लस क्यू इक्वल टू 90 कॉम्प्लीमेंट्री से आ गया, ये हम सबको पता है। अब ये क्वेश्चन कहता है p प्लस क्यू ग्रेटर देन 45 प्लस क्यू। ठीक है, p प्लस क्यू की जगह मैं 90 पुट कर सकता हूँ, 45 उधर गया, माइनस का हो गया, और 45 ग्रेटर देन क्यू आ गया, जो कि हमें नहीं बोला था, तो इसलिए इसका आंसर आएगा लेस देन। चलो नाइन्थ क्वेश्चन आते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। इफ टू एंगल आर कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है ध्यान से सुनना, तुमसे ही पूछूंगा। इफ टू एंगल आर कॉम्प्लीमेंट्री देन सम ऑफ देयर मेजर इज, दो एंगल हैं कॉम्प्लीमेंट है, पूछ रहा हूँ हाथ में लगाओ 1 मिनट, दो एंगल है जो कि कॉम्प्लीमेंट्री है, तो सम उनके उनका मतलब सम करके क्या आएगा? चलो तुम्हें बताओ। हाँ 90 डिग्री, बिल्कुल सही है, समझ रहे हैं? ठीक है, अच्छी बात है। नाइन्थ के फर्स्ट पार्ट का आंसर आएगा 90 डिग्री, ऐसे ही होना चाहिए, साथ साथ समझो। हाँ हाँ 90 डिग्री, तो पढ़ाने में मजा आता है। सेकंड है देखो, इफ टू एंगल आर सप्लीमेंट्री, अगर जो दो एंगल है तुम्हारे पास, ठीक है, वो तुम्हें दे रखे सप्लीमेंट्री, और देन द सम ऑफ मेजर। अब देखो अभी अभी बताया था, वही सिंपल है। हाँ चलो तुम बताओ, दो एंगल है, दोनों का सम है सप्लीमेंट्री, 180, बिल्कुल सही। थर्ड पार्ट देखते हैं, इफ टू एडजेसेंट एंगल, अब एडजेसेंट जो मैंने पहले बताया था, अपने आप याद करना, कौन सा मैंने बताऊंगा इस बार। एडजेसेंट एंगल है वो सप्लीमेंट्री है, देन फॉर्म अप, तो क्या फॉर्म करेंगे ये बताएगा भाई रोहित। रोहित बताओ क्या फॉर्म करेंगे अगर दो एडजेसेंट एंगल है और वो सप्लीमेंट्री है? वर्टिकल एंगल, गलत है, बना के देखिए एक बार डायग्राम, वर्टिकल तो नहीं आएगा। कोई और? चलो ठीक है, मैं ये बता देता हूँ, इसका आंसर आएगा लीनियर पेयर, इसका आंसर आएगा लीनियर पेयर, क्योंकि वो लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं। देखो आपके दो थे क्या, एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट मैंने अभी जो स्टार्टिंग में फिगर बताई थी, स्टार्टिंग में मैंने बताई थी, ठीक है। एडजेसेंट एंगल कौन से है, AOB और BOD। अब इन्होंने बोला एडजेसेंट एंगल आर सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री है तो वो क्या बनाएंगे, लीनियर पेयर तो बनाएगा यार, सिंगल पॉइंट पे बन रहा है ना, सिंगल पॉइंट पे कभी भी दो एंगल होते हैं वो हमेशा लीनियर पेयर शो करते हैं। चलो कोई सीख जाओ। 10th क्वेश्चन देखते हैं, इन दैट ज्वाइनिंग फिगर नेम द फॉलोइंग पेयर ऑफ एंगल। अब देखो तुम्हें एक फिगर दे रखी है, रखो पहले बना लो यहाँ, इजीली हमने 5.1 पूरी क्लियर कर ली। चलो आंसर नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का, फिगर में दे रखी है ऐसी, ठीक है। अब देखो पहला पार्ट मुझसे क्या पूछता है, ऑब्ट्यूज वर्टिकली अपोजिट एंगल, ऑब्ट्यूज भी बोल दिया, वर्टिकल भी बोल दिया, तो कौन से एंगल होंगे वो, जो कि ऑब्ट्यूज वर्टिकली अपोजिट एंगल है, बताओ कौन कौन से होंगे वो? बड़ा सिंपल है इसका, देखो ऑब्ट्यूज एंगल पहले तो समझो है क्या, 90 से बड़ा था, 90 से बड़ा देखो ये आ रहा है, सो वर्टिकली इसमें क्या है, तो ये दोनों वर्टिकल है, एक ये दोनों वर्टिकल है। अब लेकिन मुझसे बोला ऑब्ट्यूज यानी 90 से ग्रेटर, तो 90 से ग्रेटर तो AOD है एंड BOC है, ये दोनों हो गए आपके वर्टिकल, ठीक है, क्योंकि 90 से ग्रेटर बोला था ऑब्ट्यूज का मतलब। सेकंड देखते हैं एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री वाला 90 होता है,
ठीक है, तो इसका आंसर आएगा आपका EOA एंगल EOA। अब देखो EOA है किधर, ये रहा, कॉम्प्लीमेंट्री बोला ना इसलिए EOA मैंने लिया, एंड एंगल AOB और एक आपका आ गया एंगल AOB। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री में 90 बनाते हैं तो EOA AOB। क्लियर है? ठीक है, होना भी चाहिए। थर्ड देखते हैं इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल। अब देखो सप्लीमेंट्री एंगल है कि 180 और इक्वल आना चाहिए। इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है आपका, देखो फिगर में देख के बताओ। कॉपी में दिखाओ। ठीक है, एंगल का साइन डाला करो, एंगल का साइन नहीं डालोगे तो वो गलत माना जाएगा। ठीक है, चलो यहाँ पे देखो हमें बोला है इक्वली सप्लीमेंट्री एंगल, यहाँ पे हम लिखेंगे एंगल EOB एंड एंगल EOD। देखो EOB एरा EOD एरा इक्वल सप्लीमेंट हो गए। फोर्थ पार्ट आपका कैसा है, अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल। देखो अनइक्वल वाला क्या है, अनइक्वल वाला बनेगा आपका यहाँ से मान सकते हैं AOE और EOC, AOE एंड EOC, ये दोनों हो गए आपका अनइक्वल। देखो सप्लीमेंट तो बना रहा है लेकिन अनइक्वल है, क्योंकि जैसे कि यहाँ पे रेशियो का बिल्कुल इक्वली बटा हुआ है, यहाँ पे देखो अनइक्वल बट रहा है, रेशियो ज्यादा खुल रहा है वो थोड़ा कम है। फिफ्थ पार्ट है आपका एडजेसेंट एंगल दैट डू नॉट फॉर्म अ लीनियर पेयर। ऐसे एडजेसेंट एंगल जो कि लीनियर पेयर नहीं बनाते, तो वो कौन से आएंगे आप, AOB और AOE। देखो एडजेसेंट बन रही है, प्रॉपर्टीज देखो पहले तो एडजेसेंट के हिसाब से कॉमन वर्टेक्स चाहिए थी और कॉमन आर्म चाहिए थी, जो कि दोनों है इसके पास, वर्टेक्स भी है आर्म भी है, लेकिन ये लीनियर पेयर नहीं बना रहा। अगर मान लो ये वाली लाइन में यहाँ से उठा के यहाँ लगा दूं तो मेरे एडजेसेंट एंगल ये बन जाएगा। ठीक है, इस चीज पे ध्यान दिया करो कि अगर मैं क्वेश्चन को ऐसे चेंज कर दूं तो क्या होगा, ऐसे कर दूं तो क्या होगा, तो इन चीजों पे ध्यान दिया करो, क्योंकि जब तक तुम ऐसी चीजें अपने आप से नहीं देखोगे करके चेंजेस करके या कुछ भी करके, चीजें समझना बहुत मुश्किल रहेंगी। ठीक है, चीजों पे ध्यान दो, ज्यादा अपने आप दिमाग मारो अपना कि भाई क्या करें, इसमें ऐसा करें तो क्या होगा, वैसा करें तो क्या होगा, समझो उसको कैसे होगा। चलो नेक्स्ट एक्सरसाइज पे आते हैं, जो कि बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, 1 से तो ज्यादा इंटरेस्टिंग है, मैं ये बात बता सकता हूँ। और इसमें से आपको होमवर्क भी दूंगा कुछ पार्ट का। ठीक है, होमवर्क करोगे तभी आएगा। या देखते हैं, हो भी सकता है मैं सारा खुद ही करा दूं। एक्सरसाइज 5.2, क्योंकि आज हमें चैप्टर खत्म करना है और लास्ट एक्सरसाइज है तो चैप्टर तो इसका खत्म करेंगे। तो देखो 5.2 क्या बोलता है आपको, स्टेट द प्रॉपर्टी दैट इज यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हमें प्रॉपर्टी बतानी है जो कि हर एक स्टेटमेंट में यूज हो रही है। ठीक है, तो पहले तो क्वेश्चन समझेंगे ध्यान से। जैसे ये बोलता है A पैरेलल B देन एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5 क्या होगा। अगर देखो पहली फिगर आपको दे रखी है, अपने अपनी बुक में वैसे देख लिया होगा, फिर भी मैं यहाँ बना देता हूँ ऑनलाइन वालों के लिए। ये A है और ये B है, 1 2 3 and 4 5 6 7 and 8 ये आपको एंगल्स गिवन है। मुझे बोलता है A और B है आपके पैरेलल। ठीक है, इतना आपके पास गिवन है, चारों आठों एंगल हो गए, A और B पैरेलल है। और हमें ये बताना है कि कौन सी प्रॉपर्टी बतानी है। जैसे ये देखो इफ एंगल एंगल बोल रहा हूँ, इफ A पैरेलल B, अगर आपको ये कहता है कि A और B आपस में पैरेलल है, यानी कि दोनों लाइन, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5 के है। ये कौन सी प्रॉपर्टी शो कर रहा है, देखो एंगल 1 इधर है, एंगल 5 इधर है। देखो ध्यान से देखो, लाइन के एक ही तरफ आ रहे हैं दोनों एंगल, और एक ही तरफ आने का क्या मतलब है, ये होगा कॉरस्पॉन्डिंग। अब देखो ये भी नहीं कि एक ही तरफ आ रहे हैं तो 1 के कॉरस्पॉन्डिंग 4 भी हो जाएगा, 8 भी हो जाएगा, बिल्कुल ऐसा नहीं कह रहा। कॉरस्पॉन्डिंग और अल्टरनेट दोनों में हमेशा एक एंगल छोड़ के बात होती है। देखो उसका क्या मतलब है, जैसे कि 1 की बात हो रही है, 1 के बाद देखो एक एंगल स्किप कर दो, 4 को मैंने स्किप कर दिया, 5 की बात हो रही है तो 5 इसका कॉरस्पॉन्डिंग होगा। अगर उसी तरह मैं 8 की बात करता हूँ तो 8 के कॉरस्पॉन्डिंग होगा आपका 4, एक छोड़ दिया, देखो 5वां छोड़ के,
ठीक है, ये चीज ध्यान रखो, एक एंगल स्किप करना है हमेशा, चाहे वो हो चाहे ये। तो फर्स्ट पार्ट का तुम्हारा आंसर आएगा यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, कॉरस लिख दिया मैंने। सेकंड का देखो आपको 4 इक्वल टू 6, अब देखो 4 ये रहा 6 ये रहा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बना रहा है ये, ऑल्टरनेट इंटीरियर। और थर्ड आपका क्या कहते हैं, 4 + 5 = 180 दे रखा है, देखो 4 ये रहा 5 ये रहा, दोनों मिला के क्या है 180 हमें पता है। तो ए और बी देन ए पैरेलल बी, ये आपका क्या दिखाता है, ये प्रॉपर्टी आपकी शो करती है कि इंटीरियर्स, ठीक है, इंटीरियर देखो दोनों तरफ है, क्योंकि मुझे बोला था 4 + 5 दोनों इंटीरियर एंगल है ना, दोनों इंटीरियर एंगल है। तो इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड, क्योंकि दोनों सेम ही तरफ आ रहे हैं, ऐसा नहीं कि दो अलग अलग साइड पे है, आर सप्लीमेंट्री या फिर 180, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो। तो इस चीज पे ध्यान दो, फर्स्ट पार्ट कॉरस हो गया, सेकंड ऑल्टरनेट इंटीरियर एंड थर्ड इज इंटीरियर ऑन सेम साइड ऑफ 180, ठीक है, ध्यान दो इस चीज पे। अब सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं हम अपने। सेकंड क्वेश्चन देखो आपको क्या कहता है, अच्छा इसमें पहले फिगर ही बनानी है, तो चलो मैंने फिगर ड्रॉ कर ली, सेम है वैसे मेरे ख्याल से, नहीं मतलब चला रहा है, ये एक्सरसाइज को भी हो जाएगी 10 मिनट में, बहुत इजी एक्सरसाइज है। क्वेश्चन 2, ठीक है, अब देखो यहाँ पे भी वही ए और बी लाइन है, ये लाइन दोनों पैरेलल है, थोड़ी टेढ़ी बन गई है उससे, ये ट्रांसवर्सल लाइन सी है, मुझे यहाँ गिवन है 1 2 3 4 और इसी तरह 5 6 एंड 7 एंड 8, ये 8 एंगल मुझे इसमें गिवन है। अब मुझे ये बंदा क्या कहता है, द पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल, मुझे पहले पार्ट में क्या निकालना है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल के पेयर निकालना है। अब कोरस्पॉन्डिंग एंगल मैंने अभी अभी बताया है, एक पार्ट स्किप करके आता है, तो 1 और 5 कोरस्पॉन्डिंग हो गए, 2 और 6 अगेन कोरस्पॉन्डिंग हो गए, 2 = 6। इसी तरह अगर मैं इस तरफ की बात करूं तो 4 और 8 यहाँ पे कोरस्पॉन्डिंग हो गए, और नेक्स्ट बात करें तो 3 और 7 भी कोरस्पॉन्डिंग हो गए, ठीक है, क्लियर हो गया होगा आई थिंक। एक स्किप करना देखो तो 1 के बाद 2 छोड़ दिया, 5 की बात कर रहा है, ठीक है। सेकंड आपका क्या कहता है, पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब देखो ऑल्टरनेट भी है इंटीरियर भी है, ऑल्टरनेट में ना लाइन की इधर और इधर, जैसे कि मैं अगर मैं 1 की बात कर रहा हूँ, आप इंटीरियर बोल रहे हो, तो देखो इंटीरियर में तुम 2 की बात करो, एंगल 2 = एंगल 8, ये देखो दोनों इधर उधर है, ऐसे एंगल 3 = एंगल 5, सिंपल, ठीक है। थर्ड पार्ट यहाँ पे करते हैं, पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, देखो ट्रांसवर्सल पे सेम साइड पे, वो भी इंटीरियर ही है ना, हाँ इंटीरियर, तो इसमें तुम बात करोगे 2 = 5 एंगल भी लगा देना, और 3 = 8, क्योंकि हम यही बोला कि दोनों सेम साइड पे आने चाहिए। फोर्थ पार्ट आपका क्या कहता है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये तो भाई सबसे आसान है, वर्टिकली अपोजिट देखो क्या है, 8 और 6 7 और 5, मैं सिर्फ 2 ही लिख रहा हूँ, ऊपर के आप खुद लिखोगे, एंगल 8 = एंगल 6, एंगल 5 = एंगल 7, ठीक है, ऊपर के वर्टिकल पेयर आप खुद बनाओगे। चलो थर्ड क्वेश्चन करते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इजी और इंटरेस्टिंग होने वाला है। बस 3-4 क्वेश्चन और रह गए, इसके बाद टेस्ट है भैया से, टेस्ट देना पड़ेगा ना, तो पता लगेगा, मैथ्स थोड़ी आप समझाया मुझे क्या पता लगेगा तुम्हें कितना आ रहा है। तो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, ये 2 लाइंस हैं P Q, ये दे रखा है हमें 125, ये दे रखा है E, ये दे रखा है F, A B C D। क्वेश्चन में कहता है कि फाइंड द अननोन एंगल, हाँ अननोन एंगल है ना, फाइंड अननोन बना भाई ऑल एंगल्स, जितने भी एंगल है वो सब तुम्हें फाइंड करने हैं, ठीक है, फाइंड ऑल एंगल्स, तो क्वेश्चन ये कहते हैं। तो क्वेश्चन के हिसाब से हमें पहले ये गिवन था, अब देखो निकालोगे कैसे, एक तो देखो तुम ऐसे कर सकते हो, सबसे पहले देखो ध्यान से सुनो, मैं यहाँ पे लगाऊंगा एंगल ई के लिए,
ये चीज क्लियर रखना है कि देखो ये दोनों लीनियर पेयर बना रहे हैं, एक पॉइंट है, देखो पॉइंट पे दोनों एंगल आ रहे हैं, मुझे पता है, तो मैं लिख देता हूँ 125 प्लस एंगल ई इज इक्वल टू 180। रिजल्ट डाल देते हैं एलपी लीनियर पेयर, 180 माइनस 125, तो आंसर आ गया तुम्हारा कितना 55। एंगल ई आया 55। अब देखो इसके आगे तुम्हें क्या करना है, एंगल ई इज इक्वल टू एंगल एफ के हो गया, क्या रीजन बी हो गई, ध्यान से समझते जाओ, बाद में नोट कर लेना। तो एंगल एफ भी कितना हो जाएगा 55, बिल्कुल सही, एंगल एफ भी हो गया 55। अब देखो ये दोनों भी तो मैं वर्टिकल से इक्वल कर सकता हूँ, इसको अगर मैं मान लो एंगल 1 कर दूँ तो एंगल 1 भी तो हमारा 125 हो जाएगा वर्टिकल से। आधी साइड क्लियर। अब आते हैं आधी साइड पे, देखो ई के बाद एक स्किप करा, ई के बाद मैंने वही बोला था एक स्किप करो तो 1 को हटा दो, एक ही बारी है, देखो लाइन के एक ही तरफ है, ध्यान से देखो, तो एंगल ई इज इक्वल टू एंगल ए कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, यानी कि एंगल ए भी कितना हो गया तुम्हारा, एंगल ए इज इक्वल टू 55। अब ए 55 है तो सी भी 55 हो गया। देखो सारे चेन बनी हुई है आपस में, क्योंकि वर्टिकल अपोजिट एंगल है, एक निकालना है बस, एक एंगल निकलते ही और थोड़ा दिमाग लगाते ही सारी चेन बनी हुई है आपस में। अब हम बात करते हैं बी की, देखो एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180, लीनियर पेयर, तो एंगल ए मैंने अभी भी निकाला 55, एंगल बी उधर जाके माइनस हो जाएगा, दोनों को माइनस करके तुम्हारा आंसर आना चाहिए यहाँ पे 125। ठीक है, ये आ गया एंगल बी, और बी के जस्ट वर्टिकल एंगल डी, देखो सारी चेन बनी हुई है एक साथ, हो गया वर्टिकल। समझ आया तुम्हें कंसेप्ट मैंने क्या बोला, कि सबसे पहले मैंने पहला एंगल निकाला, लीनियर पेयर डाल दिया, लीनियर पेयर डालने के बाद ई निकाला, ठीक है भाई, उधर ले जाएंगे माइनस करा देंगे, और ई और एफ आपस में वर्टिकल थे, यहाँ देखो उसी तरह एंगल 1 और 125 भी वर्टिकल थे। कितना होते ही मैं आ गया कॉरस्पॉन्डिंग पे, एंगल ई इज इक्वल टू मैंने कर दिया ए की, तो ये हो गया कॉरस्पॉन्डिंग, फिर सी के वर्टिकल, और वही पूरी चेन चल रही है, देखो ध्यान से, है ना, एक एंगल होना चाहिए बस, और थोड़ा सा दिमाग होना चाहिए, जो कि है तुम्हारे पास, मुझे पता है सबके पास है, थोड़ा थोड़ा, पूरा तो नहीं है लेकिन थोड़ा थोड़ा है, इस्तेमाल करो सही जगह पे। चलो क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन 4 ये भी इजी है, क्वेश्चन 4 मैं करके नहीं दिखा रहा, मैं ऐसे ऑलरेडी बता दूंगा, हो जाएगा ऑलरेडी। देखो क्वेश्चन 4 क्या कहता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फिगर आप सबकी बुक में बनी हुई है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, चलो मैं तो बना देते हैं, यहाँ दे रखा है 110 और यहाँ दे रखा है एंगल x। आप लोगों को x की वैल्यू निकालनी है, कैसे निकालोगे, हल्का सा दिमाग लगाना है। देखो अगर मैं यहाँ से लीनियर पेयर डाल दूँ, ये 70 आ जाएगा, यस और नो, यस आ गया लीनियर पेयर से। अब देखो ये और ये आपस में क्या बना रहा है, कॉरस्पॉन्डिंग, क्योंकि लाइन की एक ही तरफ है, तो एंगल x आ गया 70। कंप्लीटली आप करोगे, मैं भी ऐसे बता रहा हूँ, ठीक है, कंप्लीट स्टेटमेंट में चाहिए मुझे सबका। सेकंड देखते हैं, सेकंड पार्ट, तो ये दे रखा है 100, ये दे रखा है x और ये दे रखा है 80, सेम x की वैल्यू निकालनी है। अब देखो अगर मैं इसको लीनियर लगा दूं 80 हो जाएगा, लीनियर में हमेशा 180 होते हैं, और यहाँ देखो क्या चल रहा है, मैं तो इसकी जरूरत भी नहीं निकालने की, यहाँ पे देखो कॉरस्पॉन्डिंग बन रहा है, एक एंगल के बाद एक एंगल स्किप करना, फिर एक निकालना था, तो 100 आगे x की ही वैल्यू है, एंगल x इज इक्वल टू 100 बिकॉज़ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल दोनों में सेम है, कॉरस्पॉन्डिंग, ठीक है, इतनी चीज पे ध्यान दो, दोनों में सेम है कॉरस्पॉन्डिंग। अब फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं, इन द गिवन फिगर आर्म ऑफ टू एंगल आर पैरेलल। चलो पहले मैं इसको ड्रॉ कर लूं, क्वेश्चन नंबर 5, ये ए है, ये डी है, बी ई
सी एफ, ये जी ए और ये 70 है। आपको इसमें फाइंड करने हैं देखो दो एंगल, एंगल DGC और एंगल DEF। अब देखो कई लोग तो इसकी फिगर देख के कई सारे बच्चे डर गए होंगे कि यार इतनी बड़ी फिगर दे दी, और मैं कह दूं अगर एक क्वेश्चन में दो लाइन में निपटा दूं सिर्फ, कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा? कौन कह रहा अच्छा लगेगा? दिमाग, हाँ उसके लिए दिमाग लगाना पड़ता है तब अच्छा लगेगा, ऐसे थोड़ी बोर्ड से नोट करने पे देख के कुछ नहीं होता, अपना दिमाग लगाओ। अभी तक तो तुमने कर दिया होता, दिमाग लगाया होता, ट्राई करके देख, हो जाएगा। चल इतना बता देता हूँ, उसमें ऑल्टरनेटिव कॉरस्पॉन्डिंग में से एक चीज आ गई, अब वो तुम देखो क्या आ रहा है से, सारे ट्राई करके देखो, नहीं आएगा तो मैं ही बताऊंगा, ठीक है? इजी क्वेश्चन है, वैसे बहुत ज्यादा बताओ। चल मैं ये बता देता हूँ, टाइम वेस्ट करा रहे हो। देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, DGC निकालना है। DGC देखो ये वाला है, इसकी बात हो रही है। अब देखो 70 है, एक स्किप करना था तो मैंने ये वाला पार्ट स्किप कर दिया और नेक्स्ट बचा, तो एंगल DGC इज इक्वल टू 70 ड्यू टू कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। हाँ फर्स्ट पार्ट। ऐसे सेकंड एंगल DEF इज इक्वल टू, देखो DEF ये भी आपको हो जाएगा 70 ड्यू टू कॉरस्पॉन्डिंग। अब ये किसके कॉरस्पॉन्डिंग बन रहा है? इसके। देखो पहले ये वाला एंगल इसके कॉरस्पॉन्डिंग बना, ठीक है, चेंज चल रही है पूरी, ये इसके कॉरस्पॉन्डिंग हुआ 70, ये इसके कॉरस्पॉन्डिंग हुआ, ये भी 70, खत्म बात। वही बोला था दोनों में से एक चीज आएगी, कॉरस्पॉन्डिंग आ गई, ठीक है। अब 6th क्वेश्चन देखते हैं, ये तो ऑलरेडी हो जाएगा, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। क्या डाउट है फिर तुम्हें? कहाँ डाउट है? नहीं ऐसा नहीं है यार, ऑल्टरनेट कहाँ लग रहा है इसमें बताओ? ऑल्टरनेट मैंने बोला था लाइन के इधर है और उधर, इसमें कहाँ है? देख ये दोनों भी लाइन के ऊपर ही बन रहे हैं, ये दोनों भी लाइन के राइट साइड बन रहे हैं, राइट लेफ्ट तो है ही ना। नहीं वो गलत हो, ठीक है, ये कॉरस्पॉन्डिंग है। चलो कोई डाउट है, अच्छी बात है, पूछ लिया था। चलो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। देखो फर्स्ट फिगर तुम्हें कहती है L पैरेलल M है और अंदर तुम्हें सम दे रखा है, ठीक है, यही तो बना देता हूँ आंसर नंबर 6, ये इसका नाम है पूरा। देखो इस क्वेश्चन में तुम्हें क्या करना है, सम चेक करना है इसे। अगर जो ये दो एंगल है तुम्हें इन दोनों का सम मिला के 180 बन रहा है तो ये दो एंगल हो जाएंगे तुम्हारे, दो लाइन हो जाएंगी पैरेलल। अगर ऐसा नहीं है तो नो आएगा सीधा सीधा। जैसे कि 126 और 44 अगर तुम इन दोनों को प्लस करो तुम्हारा आंसर आता है 170। 180 तो हुआ ही नहीं क्योंकि सप्लीमेंट्री 180 का होता है, तो यानी कि इसका आंसर आएगा नो, L एंड M आर नॉट पैरेलल। सेकंड में तो देखो 75 है, सेकंड फिगर चलो बना के देख लेते हैं। ऐसे दे रखा है एक लाइन, ऐसे अगर से देखने से ही पता लग रहा है कि पैरेलल नहीं है, फिर भी चलो ट्राई करते हैं। ये 75 है तो वर्टिकल से भी 75 हो गया और इधर तो एक 75 गिवन है ऑलरेडी। देखो ऐसा हो ही नहीं सकता, ये दोनों एंगल कभी सेम नहीं हो सकते क्योंकि मैंने अभी बताया था एक एंगल स्किप करना पड़ता है, इन्होंने नहीं करा, इसका आंसर भी नो हो गया, ठीक है। थर्ड का अगर तुम सम करते हो 123 और 57, पहले तो ये बताओ दोनों एंगल बन कौन से रहे हैं? ऑल्टरनेट, बिल्कुल सही है, ठीक है। और दोनों का हम प्लस करें 180 आ रहा है हमारा आंसर, हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही है, यस आएगा। थर्ड पार्ट का क्या है? यस। और फोर्थ पार्ट भी अगेन नो, ठीक है। तो चैप्टर आपका इसी के साथ खत्म होता है पूरा। हमने दोनों एक्सरसाइज भी सॉल्व कर ली, इंट्रोडक्शन भी हो गया आपका, मेरे एंड से चैप्टर पूरा क्लियर है अभी, लेकिन हम इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। वो आज नहीं, मैं आपको बाद में वर्कशीट्स वगैरह दे दूंगा। और अभी आपको मेनली क्या करना है, इस चैप्टर की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, घर जाकर। अभी तो छुट्टी हो गई है सबकी, घर जाना है, ऑनलाइन वालों ने भी ऑफलाइन वालों ने भी बढ़िया से प्रैक्टिस करनी है इसकी, जितना कराया है। नोट्स को एक बार रिपीट जरूर करना है, नोट्स को और सभी क्वेश्चंस को, तभी तो चीजें क्लियर होंगी। अभी देखना और डाउट आएंगे, जब चीजें करोगे ना खुद से, सेल्फ स्टडी करोगे तो डाउट ज्यादा आएंगे। करके देखना तो सारे डाउट लाओगे, देखना पता है मुझे, सारे थोड़ा थोड़ा डाउट तो लाओगे, ठीक है। और ऑनलाइन वालों को और ऑफलाइन वालों को सभी को पता ही है क्या क्या करना है।
प्रैक्टिस हो गई। प्रैक्टिस के बाद शेयर जरूर करना है, क्योंकि शेयर करने से मैंने वही हर वीडियो में बोलता ही हूँ कि कोई जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर पाते स्टडीज को, वो लोग तक पढ़ाई पहुँच पाए। पढ़ाई कैसे पहुँचेगी? मेरी वीडियो के जरिए, ठीक है। तो और शेयर आप लोग करो, तो शेयर सभी ने करना है, ठीक है। शेयरिंग करो और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक पहुँचाओ, उनको भी आगे बोलो कि तुम भी आगे शेयर करो। तो जितने ज़्यादा शेयर रीशेयर होंगे उतने ज़्यादा ऐसे बच्चे जो अफोर्ड नहीं कर सकते स्टडी, उन तक पहुँच पाएगी मेरी पढ़ाई, ठीक है। एंड थैंक्स फॉर 200 सब्सक्राइबर, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं इसी के साथ अगली वीडियो में।